हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2.17 एनसीईआरटी का क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर विद ईसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फिगर बना हुआ है, फिगर ये भी दिखाएंगे आपको। फिगर कौन सा है इस क्वेश्चन में। तो गिव द एसटी प्लॉट ऑफ द पार्टिकल। तो एसटी ग्राफ आपको दिखाएंगे अभी, आपको जस्ट होल्ड इट। एसटी ग्राफ आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे एसटी ग्राफ प्लॉट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वन डायमेंशनल मोशन। मोशन कैसा है आपका? वन डायमेंशनल मोशन। कैसा है आपका? वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। थ्री डिफरेंट ईच इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन। डिफरेंट ईच इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है आपका, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो आपको ग्रेटेस्ट स्पीड निकालनी है। यही अपने रेड से हमने बॉक्स बना दिया, हैशटैग यही निकालना है आपको। हैशटैग मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही निकालना है आपको। इन विच इज इट द लीस्ट, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। हर इंटरवल में आपको साइन बताना है कि एवरेज वेलोसिटी का क्या है। तो ये आपके की पॉइंट है। हैशटैग यहां लगा दिया, वन हैशटैग एंड सेकंड हैशटैग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी those have magnitude and direction, right? And the speed those only have magnitude, direction, nothing, right? तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल x फाइनल माइनस s इनिशियल। अब हमारी क्वेश्चन में विशेष है जो कि यहाँ पे रहता है गोलाघाट के पास, वो यहाँ से आता है। तो विशेष का जो फाइनल इनिशियल पॉइंट है वो आपका क्या है? गोलाघाट, राइट। और वहीं पे रहता है, गोलाघाट पे तो नहीं रहता होगा। उसके बाद इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो गया? कोचिंग न्यूटन एकेडमी, जहाँ जो कि नियर कानपुर सेंट्रल है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा है। क्वेश्चन कहाँ हो गया? फाइनल में से। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनल में से इनिशियल जो घटाएंगे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अपॉन टाइम इंटरवल s फाइनल माइनस s इनिशियल अपॉन डेल्टा t। ऑल थ्री टाइम इंटरवल हैव इक्वल टाइम डेल्टा t, सो वी जस्ट कंपेयर द डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब आपको जो है हम ग्राफ दिखा देते हैं कैसा बना है। ये हमारे स्टूडेंट यथार्थ ने बनाया है। लाइन सीधी बंद नहीं रही थी, लेकिन उसने स्केल की मदद से बनाया, बहुत अच्छा बनाया। पहला प्रयास बहुत अच्छा किया। ये देखिए एसटी ग्राफ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये देखिए x लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका t लिखा हुआ है। यहाँ छोटे से लिखा हुआ है, थोड़ा डिम हो गया है। एसटी ग्राफ ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये टाइम इंटरवल आपके इक्वल है। ये भी टाइम इंटरवल ये इक्वल है, थोड़ा बिट ज्यादा हो गई है। इक्वल टाइम इंटरवल है, ये आपको दिए रखे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। ये अब इसमें पूछा है कौन से इंटरवल में ग्रेटेस्ट है आपकी वेलोसिटी किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट है। तो इसको भी हम दिखाएंगे अभी आपको। तो ये ग्राफ बना दिया, दिखा दिया आपको। तो किस इंटरवल में एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड किस एवरेज स्पीड गेट लीस्ट है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लुकिंग एट द एसटी ग्राफ। हमने ग्राफ को देखा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। तो ये बोर्ड जो है यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो लुकिंग एट द एसटी ग्राफ, तो थ्री इंटरवल आर अराउंड t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3। ये t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 2 है एंड t इक्वल टू 3 है ना। कर्व इज राइजिंग स्टीपली एज इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू, as increases from the lower to higher value। पहले इंटरवल t में, पहले इंटरवल में t इक्वल टू 1 में ये ग्राफ राइज कर रहा है। राइज माने आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। राइज माने ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ। ये ग्राफ जो है as increases from the lower to higher value, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी फाइनल वैल्यू ज्यादा है, प्लस में इनिशियल वैल्यू जो है आपकी कम है। तो यानी कि राइजिंग स्टीपली इंक्रीजेस फ्रॉम द हायर वैल्यू। तो यहाँ पे आपको स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बताया है आपको, एवरेज स्पीड उसका इस्तेमाल होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चेंज। तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चेंज। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू कहां से निकालेंगे?
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी ये डिस्टेंस, ये आपका s है और यहाँ से यहाँ तक ये s है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ इसलिए आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और एवरेज स्पीड डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो एवरेज पॉजिटिव चेंज इन एस एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। अब इंटरवल 2 में लेंगे, इंटरवल 2 में क्या होगा आपका, अराउंड t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2, कर्व इज ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है आपका, कर्व इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो कर्व इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट द टॉप, s चेंजेस वेरी लिटिल, s चेंजेस वेरी लिटिल, s जो है बहुत तेजी से लिटिल चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है बहुत, s जो है चेंजेस बहुत लिटिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये चेंजेस लिटिल हो रहा है। तो s चेंजेस वेरी लिटिल एंड डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, डिस्टेंस वेरी, जब चेंजेस बहुत स्मॉल होता है तो डिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है, डिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल होती है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो होगा ऑलमोस्ट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ऑलमोस्ट जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी जीरो, राइट। इंटरवल 3 की बात करते हैं, इंटरवल 2 हो गया फिनिश, इंटरवल 3, इंटरवल 3 में अराउंड t इक्वल टू 3, कर्व ड्रॉप स्लोपली, अब यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कर्व ड्रॉप sharply and from the positive x to negative x, from the positive x to, from the positive x to negative x, from the positive x curve drops sharply from positive x to negative x, then goes up। अब यहाँ से पहले गया डाउन, फिर इसके बाद गोज अप हुआ, ऊपर हुआ। ये ग्राफ यहाँ पहले डाउन हो रहा है, यानी कि ये इसका इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। फाइनल वाला ज्यादा है और इनिशियल वाला कम है, दोनों ही वैल्यू आपकी निगेटिव में है, बोथ वैल्यू आपकी निगेटिव में है, दोनों ही वैल्यू आपकी निगेटिव में है, राइट। तो दोनों ही वैल्यू आपकी निगेटिव में है, राइट। तो यहाँ पे ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, लेकिन जैसे मान लो ये -7, ये -7 आए, ये -5 आए, तो -7 -5, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। डिस्प्लेसमेंट में जो है आपका, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी में आपका प्लस माइनस के साथ नहीं बनाते हैं आपका, तो 7 - 5 यानी 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है आपका s फाइनल माइनस s इनिशियल नेगेटिव आया, ये आपका वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव है। देखिए -7 + 5 ये आपका क्या होगा, ये हमने जस्ट अजम्पशन लिया, जस्ट वैल्यू ली है, तो ये आपका -2 आ रहा है, जो कि नेगेटिव नंबर आ रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट s प्राइम इनिशियल वेरी लार्ज, डाउन टू अप जो है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी नेगेटिव है, दैट शुड बी नेगेटिव। तो यानी कि जो कर्व है आपका ग्रेटेस्ट किस में आएगा, थर्ड इंटरवल में आएगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और ज्यादा भी आ रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थोड़ा और पॉइंट करना था, एक पॉइंट और भी है आपका, जो आपने कुछ और भी लिखा हुआ है, ये इससे आपको और समझ में आएगा। इज इट विजिबल, बोल सकते हैं, यू कैन ऑफलाइन स्टूडेंट। हाँ, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, अगर मीडियम आती है, लीस्ट आती है और ग्रेटेस्ट आती है, तो अगर मीडियम होती है तो पॉजिटिव होता है, मीडियम होता है तो पॉजिटिव है ना, और लीस्ट में क्या होता है, जीरो। लीस्ट में कब होगा, जिसमें क्वेश्चन में पूछा है कब कम होगी, तो जब जीरो होगी, यानी इंटरवल 2 पे लीस्ट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ पे लीस्ट इंटरवल 2 पे जो है लीस्ट होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे लीस्ट होगी। एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द टोटल पाथ, लीस्ट कहाँ पे है, ग्रेटेस्ट कहाँ पे और मीडियम कहाँ पे, तीनों इंटरवल दिया है। इंटरवल 3 पे आपका ग्रेटेस्ट है, इंटरवल 2 पे आपकी लीस्ट है और इंटरवल 1 पे आपकी मीडियम है, राइट। तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने सब लिख दिया है यहाँ पे, इससे आपको इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब रीजन क्या है, इसका कारण क्या है वो बताया। एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द टोटल पाथ लेंथ इन इंटरवल 3, टोटल पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगी। टोटल पाथ लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगी। द पार्टिकल गोज डाउन फास्ट, पार्टिकल जो है बहुत तेजी से डाउन हुआ है एंड कम बैक अप
So total distance covered in the maximum even though the displacement is small in interval 2. क्वेश्चन ने अभी क्लियर करा है, पूरा सॉल्व किया है. द पार्टिकल बेयरली मींस क्या बताया था आपको, नेट पे देखा था, मुश्किल से, बेयरली माने मुश्किल से होता है. मूव्स सो डिस्प्लेसमेंट इज लीस्ट. समझ में आ गया होगा आपको. और रीजन इसका क्या लिखा हुआ, रीजन ये है कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं स्पीड की, और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी की बात करती है. टाइम इंटरवल 3 पे आपका ग्रेटेस्ट आपकी वेलोसिटी होगी. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.